दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 26 साल पुराने एक मामले में सीबीआई के वर्तमान जॉइंट डायरेक्टर और दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी को दोषी ठहराया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने एक आईआरएस अधिकारी के घर जबरन घुसकर छापा मारा, मारपीट की और गलत तरीके से गिरफ्तार किया। कोर्ट ने दरअसल बड़ी सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा यह कार्रवाई गलत मंशा से की गई थी। राजधानी दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 25 साल पुराने मामले में एक अहम फैसला सुनाया। सीबीआई के एक मौजूदा जॉइंट डायरेक्टर हैं और दिल्ली पुलिस के एक रिटायर्ड अधिकारी हैं, जिसमें इस पूरे मामले में कोर्ट ने इन्हें दोषी करार दिया। ये मामला साल 2000 का है, जब एक आईआरएस अधिकारी के घर पर कथित तौर पर गलत इरादे से रेड की गई, यानी छापा मारा गया। अदालत ने अपने फैसले में सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर रमनीश और रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वीके पांडे, जो उस समय सीबीआई में तैनात थे, उनको कई भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 427, 448 और 34 के तहत दोषी ठहराया। 30 हजारी कोर्ट के जज हैं शशांक नंदन भट्ट, उन्होंने ये फैसला सुनाया। अब ये पूरा मामला क्या है? ये जो मामला है ये 1985 बैच के आईआरएस अधिकारी अशोक कुमार अग्रवाल की शिकायत से जुड़ा हुआ है, जो उस वक्त जब ये रेड मारी गई उस वक्त दिल्ली में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट के पद पर कार्यरत थे। अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि 19 अक्टूबर को साल 2000 को उनके घर पर तलाशी और गिरफ्तारी पूरी गलत तरीके से और दुर्भावनापूर्ण की गई थी। कोर्ट के मुताबिक इस आदेश का पालन करने के बजाय सीबीआई अधिकारियों ने 18 अक्टूबर 2000 की शाम को एक गुप्त बैठक की। अगले दिन सुबह अग्रवाल के घर पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार करने की प्लानिंग बनाई। घटनाओं की इस पूरी श्रृंखला को अदालत ने एक सोची समझी साजिश करार दिया, यानी एक प्री प्लान रेड करार दिया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि तलाशी और गिरफ्तारी की कार्रवाई न केवल अवैध थी, बल्कि इसमें शक्ति का दुरुपयोग भी साफ तौर पर दिखता है। कोर्ट ने माना कि अधिकारियों ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए एक निर्दोष अधिकारी को परेशान करने की कोशिश की। अब इस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जल्द ही सजा पर सुनवाई होगी। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि आरोपितों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और उनकी कार्रवाई सरकारी कर्तव्य के दायरे में नहीं आती, इसलिए उन्हें कानूनी संरक्षण भी नहीं मिल सकता। ये भी सामने आया कि शिकायतकर्ता के साथ हिरासत में मारपीट हुई, उन्हें कमरे से घसीटकर सीढ़ियों पर धक्का दिया गया, जिससे उनकी बांह में चोट आई। ये तथ्य मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों से साबित हुए। कोर्ट ने इस पूरी कार्रवाई को एक साजिश कहा है। 18 अक्टूबर 2000 को एक गुप्त बैठक में अगले दिन छापा मारने और गिरफ्तारी का फैसला किया गया। मामला 1985 बैच के आईआरएस अधिकारी अशोक कुमार अग्रवाल से जुड़ा है, जो उस वक्त प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी में उप निदेशक के पद पर काम करते थे। अदालत ने पाया कि 19 अक्टूबर 2000 को की गई कार्रवाई का मकसद कैट के उस आदेश को निष्प्रभावी करना था, जिसमें उनके निलंबन की समीक्षा का निर्देश दिया गया था। अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को विरोधाभासी बताया और खारिज कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि जिन मामलों में शिकायतकर्ता की जांच हो रही थी, उनमें उसे बाद में आरोप मुक्त कर दिया गया, जिससे उसकी स्थिति और मजबूत होती है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि आरोपितों की कार्रवाई कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों का घोर उल्लंघन थी और इसे कैट के आदेश को निष्प्रभावी करने के मकसद से अंजाम दिया गया था। वहीं सीबीआई अधिकारियों ने इन आरोपों से इनकार किया। उनकी ओर से पेश वकील ने कहा कि यह छापा आय से अधिक संपत्ति की जांच के सिलसिले में था। चूंकि अग्रवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। अधिकारियों की ओर से यह भी दलील दी गई कि उन्होंने एक्शन लिया, वो अपनी आधिकारिक ड्यूटी को निभाते हुए लिया, इस लिहाज से वो कानूनी सुरक्षा के हकदार हैं। हालांकि कोर्ट ने अधिकारियों की इस दलील को नामंजूर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कैट के आदेश के तुरंत बाद गिरफ्तारी होना और अधिकारियों के पास जबरदस्ती घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुसने का कोई वाजिब वजह न होना, यह दिखाता है कि उनकी कार्रवाई वैध नहीं थी। कोर्ट ने कहा सीबीआई अधिकारियों ने यह जानबूझकर किया है ताकि शिकायतकर्ता को कैट के आदेश का लाभ न मिल सके और उसे सीबीआई की जांच में उलझाए रखा जाए। जिन दो मामलों में आईआरएस अधिकारी के खिलाफ जांच भी चल रही थी, बाद में उन दोनों ने भी उसे आरोप मुक्त कर दिया है। ऐसे में सीबीआई अधिकारियों की कार्रवाई अपने पद का दुरुपयोग थी, उनके खिलाफ आरोप साबित होते हैं। ये बड़ी टिप्पणी कोर्ट ने कर दी और अब जो जजमेंट है वो फिलहाल जो फैसला है वो आना बाकी है, लेकिन कुल मिलाकर 30 हजारी कोर्ट ने साफ कह दिया कि इसमें मिली भगत थी इन अधिकारियों की और इन्होंने अपनी ड्यूटी भी सही तरीके से नहीं निभाई। और कोर्ट का ये सख्त कह सकते हैं कि दलील के दौरान कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की कि इन लोगों ने साजिश के तहत यानी प्री प्लान्ड तरीके से आईआरएस अधिकारी के घर पर छापा मारा था।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।